नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नवरात्रि की दूसरे दिन की देवी माता ब्रह्मचारिणी की चमत्कारिक व्रत कथा सुना रही हूँ। यह कथा इतनी प्रेरणादायक और चमत्कार पूर्ण है कि आपके सुनते ही मन में तपस्या की शक्ति जागृत हो जाएगी। यह कथा माता पार्वती के उस रूप से जुड़ी है जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए असंभव तपस्या की थी। बिना विलंब के कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब हिमालय पर्वत पर बर्फीली चोटियां आकाश को छू रही थी। राजा हिमवान और उसकी पत्नी रानी मैना को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बालिका इतनी सुंदर थी कि पूरा हिमालय उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। नाम रखा गया पार्वती। लेकिन यह बालिका कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह माता दुर्गा का ही अवतार थी, जो भविष्य में भगवान शिव के साथ मिलकर जगत की रक्षा करने वाली थी। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव की पूजा का बहुत शौक था। वे घंटों शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फूल अर्पित करती। एक दिन महर्षि नारद जी हिमालय के दरबार में आए। नारद जी तो विवाह के सौदागर माने जाते हैं। वे जहाँ जाते हैं प्रेम की बातें लेकर आते हैं। राजा हिमवान ने उनसे अपनी पुत्री के विवाह के बारे में पूछा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी पुत्री का योग्य वर तो भगवान शिव ही है। लेकिन शिव तो योगी हैं, तपस्वी हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तप करना पड़ेगा। पार्वती ने यह सुना तो उनके हृदय में शिव के प्रति प्रेम की ज्योति प्रज्वलित हो गई। वे बोली, मैं व्रत रखूंगी, तपस्या करूंगी, जो भी कष्ट आएगा सह लूंगी, लेकिन शिव ही मेरे पति होंगे। हिमवान ने बहुत समझाया, बेटी, शिव तो सन्यासी हैं, वे विवाह नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती अडिग थी। यहीं से शुरू हुई माता ब्रह्मचारिणी की चमत्कारिक यात्रा। ब्रह्म का अर्थ तप और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। पार्वती ने अपना घर बार छोड़ दिया। वे हिमालय की कंदराओं में चली गई। सुबह से शाम तक वे भगवान शिव का ध्यान करती, व्रत रखा करती, फल फूल खाती। लेकिन धीरे धीरे तपस्या कठोर होती गई। पहले 3000 वर्षों तक वे केवल फलाहार पर रही। फिर अगले 1000 वर्षों में सूखे बेलपत्र और भस्म ही ग्रहण करने लगी। उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई, कपड़े फट गए, लेकिन उनके चेहरे पर शिव के प्रेम की चमक कभी कम न हुई। एक दिन पार्वती ने और कठोर व्रत का संकल्प लिया। वे केवल हवा पर निर्भर हो गई, न जल न भोजन। वे खड़ी होकर तप करती रही। हवाएं चलती तो उनके बाल उड़ते, लेकिन वो हिलती तक नहीं। देवता आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवगण उनकी तपस्या से चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, यह बालिका इतना कठोर तप कर रही है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, इस समस्या को रोकिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह माता दुर्गा का लीला रूप है, लेकिन ठीक है, मैं एक युक्ति सोचता हूँ। उन्होंने देवताओं को भेजा कि वे पार्वती को भ्रमित करें। अग्निदेव ने रूप धर लिया एक सुंदर युवक का और पार्वती के पास आ गया। बोला, सुंदरी, यह तपस्या व्यर्थ है। शिव तो भस्म भक्षक हैं, वे तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम कोई राजकुमार से विवाह कर लो। पार्वती ने क्रोध से आंखें तरेली और कहा, तुम कौन हो जो मेरे प्रेम में बाधा डालने आए हो? शिव मेरे आराध्य हैं, वे ही मेरे पति बनेंगे। अग्निदेव लज्जित हो गए, लेकिन उनकी तपस्या जारी रही। अब वसंत ऋतु आया, फल फूल खिले, पक्षी चहचहाए, लेकिन पार्वती अविचलित रही। वे केवल वायु का सेवन कर रही थी। उनका शरीर दुबला हो गया, हड्डियां बाहर निकल आई, फिर भी उनके नेत्रों में शिव की मूर्ति ही झलकती। एक दिन राजा हिमवान स्वयं पार्वती को देखने आए तो वे रो पड़े, बेटी, ये क्या कर रही हो? देखो, तुम्हारा रूप कितना क्षीण हो गया है, घर लौट आओ। पार्वती ने सिर झुकाया, लेकिन बोली, पिताजी, यह मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है। शिव को पाने के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगी। हिमवान ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन पार्वती अपनी बात पर अड़िग रही। हिमवान लौट गए, उनका हृदय टूट गया। समय बीता। पार्वती की तपस्या अब हजारों वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। पूरा हिमालय कांप रहा था, पेड़ सूख रहे थे, नदियां रुक गई। देवता फिर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, अब समय आ गया है,
माता की तपस्या सफल होगी। उसी रात भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे पार्वती के सामने आए। नीलकंठ त्रिशूलधारी, गंगा उनके जटाओं में। बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। यह सुनकर पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू सुख के थे। शिव ने उन्हें गले लगाया, तभी चमत्कार हुआ। पार्वती का क्षीण शरीर फिर से सुंदर और तेजस्वी हो गया। देवता नाचने लगे, फूल बरसने लगे। हिमवान को संदेश मिला और वे आनंद से झूम उठे। विवाह का उत्सव हुआ। कैलाश पर्वत पर पार्वती बनी शिव की अर्धांगिनी और जगत में शांति छा गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इस तपस्या के फलस्वरूप माता ब्रह्मचारिणी ने भक्तों को वरदान दिया, जो भी मेरे व्रत को रखेगा, मेरी कथा सुनेगा, उसे तप की शक्ति मिलेगी। उसके जीवन में धैर्य, साहस और सफलता आएगी। कोई विपत्ति नहीं आएगी। एक बालिका की तपस्या ने न केवल शिव को पति बनाया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को संतुलित किया। हे माँ ब्रह्मचारिणी, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। नवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। माता तप की देवी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम और संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप व्रत रखें, केवल फलाहार करें, शिव मंत्र जपें, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का जाप करें, तो माता की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। जय माता दी।